अब अगर एक्सटेंशन का वो विस्तारित भवन का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी उसको उसमें जहां बना है वहां अपना प्रधानमंत्री कार्यालय बना लेते, विस्तारित भवन कर लेते। लेकिन मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और संसद का चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष पहला दिन जो सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। ललन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि सुशील कुमार मोदी जी को बीमारी है, वो लगातार छपास रोग से ग्रसित हैं। कुछ भी बोल देना उनका काम ही है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनको कुछ बीजेपी से मिलाए, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो भवन और विधानसभा भवन दोनों में अंतर उनको समझ नहीं आता है। इतना भारी ज्ञानी है। विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना हुआ है। विस्तारित भवन का ही उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी जहां बना है वहां पर अपना पीएम कार्यालय बना लेते। मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और संसद का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष सेशन के पहले दिन संबोधित करते हैं। और सुशील कुमार मोदी पर क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, वो सुने आप लोग। कहीं कुछ मिले उलेगा नहीं। अब वो जो बात बोल रहे हैं विस्तारित भवन और विधानसभा भवन, दोनों में अंतर उनको नहीं समझ में आता है। इतना भारी ज्ञानी है। अरे विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना है। एक्सटेंशन पार्लियामेंट का भी है। एक्सटेंशन एनेक्सी है, तो एनेक्सी का कौन उद्घाटन किया, कौन उद्घाटन नहीं किया, ये कोई पूछने गया? कभी कोई जानने का भी कोशिश किया कि उन किसने किया? अब अगर एक्सटेंशन का वो विस्तारित भवन का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी उसको उसमें जहां बना है वहां अपना प्रधानमंत्री कार्यालय बना लेते, विस्तारित भवन कर लेते। लेकिन मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और संसद का चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष पहला दिन जो सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के प्रति दोनों सदन उत्तरदायित्व है और उसके कस्टोडियन संरक्षक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बजट सेशन के पहला दिन भाषण करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से करवाने, और वो भी एक राष्ट्रपति जिसको आपने दलित समुदाय की महिला थी, आदिवासी समुदाय की महिला थी, बड़ा पीठ अपना अपना ठोकवाए पूरे दुनिया भर में कि हमने आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया। पूरा पीठ थपथपा रहे थे। और जब संसद भवन आप बनाए तो नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए भी उनको नहीं कर रहे, अपने चले जा रहे। खैर, प्रधानमंत्री कोई भी उद्घाटन कर सकते हैं। भाई देखे नहीं है आप लोग, बनारस के नाला का भी उद्घाटन किए हैं। इस देश में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ट्रेन का भी कोई हरी झंडी दूसरा दिखाया है? रोज आजकल देख रहे हैं कि कौन नया ट्रेन का झंडी दिखा रहे हैं। देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून का भी झंडी वही दिखा रहे हैं। तो किसी को नहीं करने देते हैं।
तो इसलिए उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, वो हर उद्घाटन खुद करेंगे, नाला हो चाहे वो सड़क हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन संसद का भवन के निर्माण नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान संसद भवन है उसका एक गौरवशाली इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस देश का संविधान वहीं बना, संविधान सभा की बैठक वहीं हुई, तो संविधान का जहां से निर्माण हुआ वही ना संसद भवन होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं, वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए संसद भवन नया बना के। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा, और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। आपको के मंदिर का हम काहे का अपमान करेंगे? लोकतंत्र का मंदिर तो मेरा है, लोकतंत्र के मंदिर का सर्टिफिकेट देंगे सुशील मोदी? इस जो पार्टी इस देश में सारे लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, वो लोकतंत्र का सर्टिफिकेट किसको दे सकता है? आप बताइए, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली के चुनी हुई सरकार को अधिकार दिया। 5-0 से, किसी जज की असहमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनी हुई सरकार पर कोई मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे शासन करेगा भाई जनता पर? 3 काम छोड़ दिया उन्होंने भारत सरकार के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिम्मे। एक पुलिस, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा जमीन का मामला। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा कि सभी काम दिल्ली सरकार के अधीन रहेगी। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था, आप अध्यादेश लाके फिर से सारा अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं। लोकतंत्र चला रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप इस देश में अघोषित तानाशाही लागू कर रहे हैं, और 2024 तक देश की जनता देख रही है। दोस्त 2024 में आपको मुक्त करेगी। लोकतंत्र का परिभाषा सिखा रहे हैं। लोकतंत्र का तो है जो अभी वर्तमान में संसद भवन है, उसका एक गरिमा है, उसका धरोहर है, वो संवैधानिक धरोहर है। आपको जरूरत है तो उसको उसमें एक्सटेंशन कर सकते थे, उसको और बढ़ा सकते थे। तो उसको बंद करके नया इतिहास लिख रहे हैं, मोदी इतिहास लिख रहे हैं, नए संसद भवन का निर्माण करके। माने पुराना इतिहास को समाप्त करके नया इतिहास कर रच रहे हैं। यही काम कर रहे हैं और कर रहे हैं लोकतंत्र। किसको लोकतंत्र सिखा रहे हैं? लोकतंत्र का हत्या तो आप कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अरे मुक्त हो रहा है ना, हिमाचल मुक्त हो गया, कर्नाटक मुक्त हो गया, दिल्ली नगर निगम चुनाव में बहुत भारी इंतजाम किए थे, पूरा दिल्ली नगर निगम को एक करके ज्वाइंट कर दिए, बिल ले आए, पास करा लिए, तब भी इन्हें खुश हार गए। पूरा दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में क्या सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी को? लज्जा भी नहीं है लोगों को। जब सीट हार जाते हैं, जनता के वोट से हार जाते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन करना चाहते हैं। कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? सुशील मोदी जी को लोकतंत्र से मतलब नहीं है। वो 2024 देख रहे हैं, अभी उनका टर्म पूरा हो रहा है। बाइकाट कर रहे हैं सारे विपक्ष के लोग तो बाइकाट कर रहे हैं। आज देखे हैं लिस्ट, उसमें वही सब एक पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट का है वही लोग आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये होता ही है, जिस दिन दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की सभी पार्टी रातों रात बदल जाएंगे। तो एक MP 2 MP वाला पार्टी है, वही उनके इस 28 तारीख में शामिल हो रहा है। नवीन पटनायक उनके साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं तो हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना थी तो आप भाजपा के साथ थे, और भाजपा मुक्त भारत की बात आ रही है तो आप UPA में हैं। कहाँ हम कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे? हमने कभी कांग्रेस मुक्त की बात नहीं कही।
ये कहाँ से आप परिभाषा निकाल रहे हैं? भाजपा मैंने ने हमने कहा कभी था- नारा, हम लोगों ने कभी नारा दिया था क्या कि नहीं, कांग्रेस भाजपा ने नारा दिया कांग्रेस और साथ थे। अरे कांग्रेस ने मुक्त में कभी हम लोगों ने नारा दिया था क्या? ये आपकी परिभाषा हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है अटल जी, आदरणीय अटल जी और आदरणीय अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, जो अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, जो अपने साथियों के प्रति प्यार का भाव रखते थे। आप तो तानाशाही का भाव रखते हैं, अहंकार में आप हैं और पूरे अहंकार में आप इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। एक इस देश की संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष है। एक संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष है, नहीं है। चौथा स्तंभ जो था वो अभी अब निष्पक्ष नहीं। सर विपक्षी एकता की बैठक होनी थी, सर विपक्षी एकता की बैठक होनी थी, कब होगी? जब होगी आपको बता दीजिए। सर 2000 के नोट को लेकर जो फैसला लिया गया है, आप 2000 के नोट नहीं दिखेंगे, कैसे देखते हैं? नोटबंदी करने के बाद कहा गया था भाई आपको हम बताए तो कि यहाँ मुखर कानून चल रहा है, मुखर कानून कहते हैं उसको। जो मोदी जी बोल दिया वही देश में कानून बन जाएगा। तो वो कह दिए कि भाई 500 1000 रुपए का नोट खत्म हो जाएगा, 500 का नोट खत्म हो जाएगा, 2000 का नोट ले आए। फिर अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट खत्म हो जाएगा तो कल दूसरा नोट ले आएंगे। तो ये मुखर कानून वाला राज है, मुख से जो निकला वही कानून। सर विपक्षी एकता, उसके सवाल का जवाब हम नहीं देते। अरविंद केजरीवाल भी घूम रहे हैं, घूमेंगे, जरूर घूमेंगे। उनके साथ दिल्ली के में अन्याय हुआ है, सरकार ने अध्यादेश लाया है और अध्यादेश लाके संविधान पीठ के निर्णय को खत्म किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी घूमेंगे नहीं? घूमना चाहिए इस देश को में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री आवास बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आवास बनाया क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया उन्होंने क्या? तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आवास अगर बनाया, मुख्यमंत्री का आवास अगर बनवाया, तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जांच करेंगे। और नए संसद भवन पर कितना खर्च हुआ उस पर कोई जांच नहीं होगा, इसलिए कि उस तो इस देश के कानून के जो रक्षक हैं, एकमात्र रक्षक हैं, वही उस को बनवा रहे हैं। तो वो जो करेंगे वो सब सही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उनका। अब वो कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। तो आपने सुना ललन सिंह ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।